जी महाराज आए और जब वसुदेव जी महाराज लेकर के आए तो रास्ते में जमुना जी मिल गई। अब जमुना भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। इतना जल बढ़ने लगा, इतना जल बढ़ने लगा, मानो लगा कि जमुना मैया वसुदेव जी को डुबा देंगे। भगवान ने कहा कि देवी आप इतना क्यों बढ़ रही हो, क्या चाहिए आपको? तो जमुना महारानी ने कहा कि प्रभु आप एक बार अपने चरणों का प्रक्षालन करवा दीजिए, मैं आपके चरण कमलों को धुलना चाहती हूँ। भगवान ने दोनों चरण जमुना जी में लटकाए और जब दोनों पांव भगवान ने लटकाए, आहा, जमुना मैया ने खूब भगवान के पांव को धुला और जब पांव धुल लिया तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई और बीच में से वसुदेव जी लेके चले आकर के गोकुल में नंद भवन में पहुंचे। और जब नंद भवन में आकर के पहुंचे तो योग माया रूपी कन्या ने वहां जन्म लिया है। भगवान बोले मुझे वहां पर लिटा देना और कन्या को लेके वहां से लौट आना, मुझे वहां पे लिटा देना और कन्या को लेके वहां से लौट आना। वसुदेव जी महाराज गए, कन्या को वहां देखा, कृष्ण को बगल में लिटा दिया और कन्या को गोद में ले लिया। जैसे ही भगवान को उन्होंने लिटाया और कन्या को गोद में लिया, लेकर के लौटे, अर्धरात्रि ही है। माया रूपी कन्या को जब लेके लौटे तो हाथों में जंजीर पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, अंदर आए तो किवाड़ अपने आप बंद हो गए, पहरेदारों की नींद टूट गई, सब दौड़ पड़े, आठवां गर्भ हो गया, आठवां गर्भ हो गया। जब सब दौड़े, कंस को पता चला, इस बार कंस मारने के लिए स्वयं आया। इस बार कंस ने किसी को भेजा नहीं, इस बार स्वयं मारने के लिए आया। और कंस जब आता है, देवकी मैया के हाथों से उस पुत्री को छीन लेता है। कंस को लगा कि ये बेटा होगा, लेकिन जब देखा तो वो तो बेटी है। विचार करने लगा, देवताओं की माया का क्या भरोसा, कब बेटे को बेटी कर दें और बेटी को बेटा कौन जाने। इनकी माया का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें देवता। बेटी को देख करके मन में यह भाव आने लगा, इसको छोड़ दिया जाए। फिर विचार करने लगा, क्या पता बाद में देवता इसको पुत्र कर दे। और बेटों की भांति जैसे ही मारने के लिए पत्थर की शिला पर पटकने लगा। वो कोई साधारण कन्या तो है नहीं। योग माया ने मस्तक पर एक लात मारी, कंस जाके पीछे गिरा और चतुर्भुज के रूप में माता अष्टभुजा महारानी बनकर जाकर आकाश में प्रकट हो गई। बोले योग माया महारानी की जय हो, बोले दुर्गे मैया की जय हो। जाकर के आकाश में प्रकट हुई और कहा कि हे कंस, तुम मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हें मारने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है। मैया ने कहा कि तुम अपने प्राणों की चिंता करो, तुम्हें मारने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। कंस को बड़ी चिंता हुई, जिस पुत्र को मारने के लिए इतने बेटे को मार दिया, वो गोकुल कैसे पहुंच गया। इतना पहरा, इतने राक्षस, फिर भी तुरंत जितने राक्षस हैं सबको बुलाया, सबको बुला के हाई लेवल की मीटिंग हुई। सारे राक्षस मीटिंग में शामिल हो गए। भाई कंस ने मैसेज करके बुलाया है, उनका भी अपना ग्रुप रहा होगा व्हाट्सएप पे, उस जमाने में जो भी व्यवस्था रही हो, तो अपना ग्रुप के माध्यम से भेज दिया। सब लोग पहुंच गए, सारे राक्षस आ गए। कंस ने कहा कि देखो भाई, मेरे काल को मारने के लिए कौन जाएगा, मेरे काल को मारने के लिए कोई जाए।
10 दिन के जितने बालक हों गोकुल में, उन सारे बालकों को मार के आए, जितने भी बालक होंगे। अब कोई कहता मैं जाऊंगा, कोई कहता मैं जाऊंगा, लेकिन पूतना बोल पड़ी। पूतना ने कहा कि आप मुझे जाने दो, मैं जाऊंगी। अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के जाऊंगी और 10 दिन के जितने बालक होंगे उनको मार के आऊंगी, आप मुझे जाने दीजिए। भगवान को मारने की इच्छा लेकर के पूतना जाना चाहती है, और जब चली अपने वेश को बदल लिया। अब जा रही है तो राक्षसी बन के नहीं, अब बड़ी प्यारी गोपी बन के जा रही है, अपना वेश बदल लिया। अरे आनंद भवन में जब भगवान को लाकर के लिटाया, यशोदा जी की नींद टूटी। रात में देखा था तो बेटी थी, तो शांत होकर के सो गई। सुबह बताऊंगी सबको, क्यों इतना शोरगुल करना। आज भी हमारे समाज में वही व्यवस्था है, बेटा हो जाए तो तुरंत लोग शोर मचाते हैं, और बेटी हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि बेटे को चाह पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, भले बेटा बुढ़ापे में कितनी कुटाई क्यों न करे, फिर भी बेटा ही सबको चाहिए। बेटी मिल जाए तो लोग गर्भ में मार देते हैं, बेटी 1 से 2 हो जाए तो पत्नी को मार दे पीटते हैं, उसका अपमान करते हैं। आज के समय में बेटा हो या बेटी, दोनों में अंतर नहीं है। जो बेटा जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा बेटियां भी समाज में कर रही है, कोई अंतर नहीं है भाई। बेटा मिले तो भी नारायण रूप में स्वीकार करिए, और बेटी भी मिले वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है, पुत्री मिले तो उसे भी स्वीकार करिए। अंतर नहीं करना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समभाव से प्रेम करिए। जो दे दिया भगवान ने, जो उपहार मिल गया वो स्वीकार करिए। बेटा पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, बेटी पाकर लोग दुखी हो जाते हैं। अब बेटी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बहन सबको चाहिए, भाभी सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, बुआ जी मौसी जी सबको चाहिए। अब पत्नी तो सबको चाहिए ही, वो तो करना ही है। बड़े तैयार बैठे महाराज, रिश्ता लाओ। हम तो पहले ही डीजे वाले को एडवांस दे दिए, डेट बताएंगे आ जाना भैया लेके। आप डेट बताओ बस काम हो जाए, है ना। समाज में बेटा मिले तो भी स्वीकार करिए, और बेटी मिले तो भी मान लो लक्ष्मी जी आ रही है घर में, अच्छा ही होगा, ये मान के स्वीकार करिए। एक बेटी नहीं होगी तो बाद में भाभी, किसी की माँ, बहन, पत्नी कैसे बनेगी। और बेटियां एक कुल का नहीं 2 कुल का मान बढ़ाती हैं। और बेटा भले माता पिता को ना पूछे, भूल जाए, लेकिन बेटी कभी अपने माँ बाप को भूलती नहीं है। बेटा बाप कहीं से थका हारा पिता आता है द्वार पे, बेटा भले ना पूछे, और पूछेगा भी तो कहेगा पिताजी क्या लेके आए हो। बेटा मिलेगा तो कहेगा पिताजी क्या लेके आए हो, लेकिन जब वही बेटी जाके दरवाजा खोलेगी, कहेगी पिताजी आइए, मैं आपके लिए क्या करूं, पानी लेके आऊं, भोजन बनाऊं, रोटी बनाऊं, भोजन कराऊं। वो मांग नहीं रखती है, एक एक कोने को अपने घर के सजाती है, एक एक कोने में अपना प्रेम डालती है, और फिर एक समय से बड़े होकर उस घर को पराया कर देना पड़ता है। ये कौन कर सकता है? ये स्त्री के अलावा और कोई में इतनी ताकत नहीं बनी। इसलिए हमेशा देवियों का सम्मान करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राजन, यशोदा जी सो गई, लेकिन जब दिन हुआ और अब लाला को देखा तो वो बेटा बन गया। बड़े चमत्कार में पड़ गई। अरे राम राम राम, यह कैसे है गो? रात रात भर जो रही छोरी, वाई भोरे होते छोरा भयो, है ना। जो रात भर छोरी रही वो छोरा कैसे हो गया? अच्छा, इनकी 2 ननद रानियां हैं, एक का नाम नंदा और एक का नाम सुनंदा। क्या नाम है?
नंदा सुनंदा। अच्छा ननद जी जो है ना, तो जब उनको कोई भतीजा मिलता है, भाभी को बेटा होगा तो दान दहेज अच्छा मिलेगा, और यदि बेटी हो जाए तो बोले भैया अपने आप दब जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, क्या करूं कैसे करूं। अब बहन भी बेचारी डर के मारे कछु मांगे ना, चलो बेटी हैगी तो जो मर्जी दे दे रख ले, बेटा है जाए तो हक से अधिकार से मांगे, भैया सोने की चैन देना पड़ेगा। मैंने बोला था बेटा ही होगा तो क्या है क्यों बेटा, अब आज से कम कछु ना लूंगे, ध्यान रखना चैन ही चाहिए मोको। इसलिए नंदा सुनंदा जी भी जाके लेट गई थी, लेकिन आज जब वही यशोदा जी शोर मचाने लगी, लाला भयो लाला भयो लाला भयो, तो नंदा सुनंदा सोच रही है यशोदा जी बावरी है कि, अरे रात में तो देखा था बेटी दी करिए छोरा भयो छोरा भयो, या छोरा कर करके ढिंडोरा पीट रहे हो। दौड़ी दौड़ी आई, अरे भाभी ते बावरी है गई का, देखो भाई है छोरी और तू करी छोरा भयो छोरा भयो। भय नमकीन से नंद मही, गोपी ग्वाल भय गरम मसाला, जायो है श्याम जले भी यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड्डुआ सोलाला। आज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो नंदा सुनंदा से कहा यशोदा जी ने, देखो या छोरी नहीं या छोरा है क्यों है। दोनों दौड़ी दौड़ी आई, और जब दोनों आई देखा, वाह भाभी बधाई हो, यह तो सच में छोरा भयो है, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सब दौड़ दौड़ के आने लगे, आकर के खूब बधाई दे रहे हैं। अब नंद भवन में बधाई देने वालों की भीड़ लग गई भैया। एक बूढ़ी माता जी वृंदावन में दर्शन करने आई, 85 साल की उम्र हो गई, मुंह में एक भी दांत नहीं है, एक भी दांत नहीं है। अब जब आई मैया अंदर, तो हमारे यहाँ एक उत्सव होता है, बना बना के एक दूसरे पे मारते हैं, माखन का गोला बना बना के एक दूसरे पे मारते हैं, बड़ा बड़ा लड्डू जैसा। तो अब जब इतना बड़ा गोला किसी ने बनाया, और जब बनाया तो जानते हैं किसी ने कहा का भयो, या बूढ़ी अम्मा पहुंच गई, 85 साल की, मुख में एको दांत ना है, जैसे कहो का भयो, और मुंह खोला, किसी ने गोला मारा और मुंह से आकर गटाक से पेट में चला गया। हाँ ताली बजा दो। जैसे ही गोला मारा, पेट में गया गटाक से, सब गदगद हो गए, आनंदित हो गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं देखो देखो भैया, बड़ा आनंद हो रहा है माखन चोर भगवान में, उनकी तो लीला ही इतनी प्यारी है माखन चोर भगवान की, है ना। और आज तो बड़ी अच्छी बात है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ आए हैं। एक बार सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, और हम चाहेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से इन सभी भक्तों को विशाल रूप से लोगों के बीच में जाए, कि देखें कि बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पधारे हैं। और जोरदार तालियां बजाते हुए आए हुए अतिथि का स्वागत करिएगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत बहुत आभार भैया, ज्यादा लोग मत दौड़िए। तो बहुत बहुत अभिनंदन है, बड़ा हम लोगों का भी सौभाग्य है, बिहारी जी की बड़ी कृपा है, और हमारे श्री शुक्ला जी से बहुत ही आपका अति प्रेम है, आपकी चर्चा करते रहते हैं, कई बार चर्चा हुई है। जिलाधिकारी महोदय जनपद औरैया के मानस पर यहाँ पधारे हैं श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियां आपके लिए बजाइएगा। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है हमारे डीएम साहब का, जिलाधिकारी महोदय औरैया जिला के डीएम साहब का आगमन हुआ है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। पुनः एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, और आपके बारे में चर्चा
राज्यवर्धन जी से हुई कि आप यहाँ आते रहते हैं और इस वृद्धाश्रम से आपका प्रेम है, जुड़ाव है, और बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आपका प्रेम, ये भाव ऐसे ही बना रहे और गोविंद ऐसी कृपा किए रहे कि आप बहुत दीर्घायु हो और प्रभु की सेवा में, ऐसे ही भक्ति में, समाज धर्म की सेवा आपके द्वारा होती रहे। तो आदरणीय डीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। यजमान परिवार का भी अभिनंदन। जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए हो जाए। सबका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में भक्तजन, प्रेमी जन आज यहाँ पधारे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ चल करके आए हैं और आपके संग में आए हुए अतिथि महोदय श्री आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी औरैया, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। आप दोनों का यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि आपके द्वारा कुछ क्षणों का उद्बोधन भी यहाँ होगा, तो हम भी चाहेंगे कि आप अपनी मधुर वाणी के द्वारा आप इन सभी को अपने भाव से आकांक्षी करें और सबको आपका भाव सुन के आनंद आए। तो ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी यहाँ भी उपस्थित हैं, जब मुझे सूचना मिले तो आप जरूर यहाँ से अपना उद्बोधन रखें, हम सब भी आनंदित होंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की क्या बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे इतने लोग हैं, कह दीजिए राधे राधे। इतनी बड़ी संख्या में आवाज जाए कि आपकी आवाज वृंदावन तक चली जाए। राधे। सभी का आभार है, अभिनंदन है। आनंद चल रहा है लाला के जन्मोत्सव का। सुने, अब मैया के पेट में जैसे माखन का गोला गए हो, मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रभु, लोग तो मांगने पर नहीं देते हैं और आप बिना मांगे खिला रहे हो। मैं तो चल के आने के काबिल नहीं थी, लिखना नहीं आता था एक शब्द भी मुझे। किसी शायर ने कहा कि लिखना नहीं आता था एक शब्द भी मुझे, मोहन तुम्हारे प्यार ने मुझे शायर बना दिया। ये तो गोविंद की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये तो मेरे गोविंद के हेतु